क्या आपने तुलसी लगाया है और आपकी पत्तियां इस तरह से पीली नज़र आ रही हैं? तो आखिर इसमें कारण क्या है कि आपकी तुलसी का प्लांट इस तरह पत्तियां पीली क्यों हो रही हैं? आज हम आपको तुलसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तुलसी के पौधे की देखभाल कैसे करें जिससे आपके प्लांट्स में तुलसी की जो पत्तियां हैं वो पीली ना पड़ें। फ्रेंड्स, पौधे में पत्तियां पीली पड़ने के कई कारण होते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण होता है आज मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, अक्सर मिट्टी जब बहुत सूखी हो जाती है तो पत्तियां इस तरह से पीली पड़ने लगती हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, जब पत्तियां पुरानी हो जाती हैं तो पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ जाती हैं और झड़ जाती हैं। तीसरा कारण फ्रेंड्स, कि मिट्टी में जब आप पानी देते हैं, यानी जहाँ पौधे लगाते हैं और गमले में तो पानी देते हैं, जो वाटरिंग करते हैं वो अधिक हो जाती है, तो इस कारण से पत्तियां पीली हो सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे प्लांट्स में ऐसी कौन सी दिक्कत आई है जिसकी वजह से पत्तियां पीली होना शुरू हो गई हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं लगभग 1-2 दिनों से पानी नहीं दे पाई, इसमें कुछ ऐसे कारण थे जो मैं पौधे में पानी नहीं डाल पाई। वैसे मेरा ये तुलसी का प्लांट 2-3 घंटे ही धूप लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन पानी ना देने के कारण फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो गई हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब मिट्टी सूखी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पौधे जो हैं वो अपना जो न्यूट्रिशन पदार्थ होते हैं पानी के माध्यम से ही खींचते हैं, और वो खींच नहीं पाते, तो ऐसे में पहले डंठल नहीं, पहले पत्तियां गिराना शुरू कर देते हैं। अगर आप पानी नहीं देते हैं तो यही पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। तो ऐसे में पानी की कमी की वजह से पत्तियां पीली होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप अधिक पानी दे देते हैं तो पत्तियां जो जल का खिंचाव होता है उसको सहन नहीं कर पाती और पत्तियां फिर सूखने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुआ मुख्य कारण। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि तुलसी के केयर के लिए और हमें क्या करना चाहिए कि तुलसी का पौधा जो हमारा है वो सूखे ना, हमेशा हरा भरा बना रहे। मेरे यहाँ तो छत पर 3 पौधे लगा है, तीनों आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। इधर साइड में जो है ये टब में लगा हुआ है, टब जो था मेरा टूट गया था तो मैंने उसमें इसको लगा दिया फ्रेंड्स। और वैसे तुलसी का जो ये प्लांट आप देख रहे हैं 1 साल का हुआ है और इतना घना और स्वस्थ था कि आपको क्या बताएं। लेकिन मेरे पौधे में कीटों का अटैक हुआ जिसके कारण पत्तियां इस तरह से मुरझाई मुरझाई सी नज़र आ रही हैं। फ्रेंड्स, जो ये आप कीट देख रहे हैं ना, ये काले रंग के होते हैं और पत्तियों को चूसते हैं और पत्तियां ऐसे मानो लगती हैं जैसे सूख रही हूँ, मुरझा रही हूँ। तो हमें लगता है कि हमारे पौधे में न्यूट्रिशन पदार्थ की कमी हो गई है, इसके कारण पत्तियां इस तरह से हैं। आप दूर से देखेंगे तो इसमें कीट नहीं नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा नज़दीक झुक करके अपने तुलसी के प्लांट में देखेंगे तो आपको कीट जरूर नज़र आएगी। मैंने इसमें नीम ऑयल का स्प्रे किया था और काढ़ा भी बनाकर डाला था, लेकिन ये इतने जिद्दी होते हैं कि जाने का नाम नहीं लेते। फ्रेंड्स, आपको पत्तियों पर दिख रहे होंगे काले काले से, यही हैं ब्लैक फ्लाई। अक्सर ये घने पौधों पर ज़्यादा पनपते हैं और पत्तियों को ऐसे चूसते हैं, तनों को ऐसे चूसते हैं कि पौधा धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। तो अगर मैंने एक वीडियो भी डाला था कि तुलसी की पत्तियों में क्या करना चाहिए अगर आपको ब्लैक फ्लाई नज़र आए तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर ये आपके प्लांट से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल जिद्दी हैं, तो आपको दूसरे या तीसरे दिन, लगभग तीसरे दिन आप ज़रूर इस पर नीम का काढ़ा बनाकर स्प्रे करें या नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें जब तक ये जाने का नाम ना ले। तो ऐसे में अगर आप तुलसी का प्लांट 3 बार छिड़काव करते हैं तब ये आपके प्लांट से जाएंगे। मैंने तो केवल 1 बार किया था तो चले गए थे, लेकिन कहीं कहीं पर पत्तियों पर चिपके रहे होंगे तो फिर से ये पनपने लगे हैं। तो मैं इसका काढ़ा बना करके फिर से इस पर डाल दूंगी, तो ये फिर लगातार अब मैं डालूंगी जिससे मेरे प्लांट से चले जाएं। तो अगर आपके पौधे पर इस तरह से कीट नज़र आ रहे हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें या हल्दी भी घोल सकते हैं, लहसुन भी ले सकते हैं। इन सभी को आपस में मिक्स करके उसके बाद स्प्रे करें जिससे ये एक शक्तिशाली प्राकृतिक कीटनाशक बन जाए और आपके तुलसी के प्लांट से चले जाएं। और जब भी आप प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स तो ध्यान रखें शाम के टाइम कीजिएगा। मैंने सुबह कर दिया था,
आपको शाम के टाइम करना है, मौसम ठंडा रहेगा और आपके प्लांट्स भी नुकसान नहीं करेंगे, साथ ही साथ पौधे हरे भरे बने रहेंगे। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे तुलसी के प्लांट में पत्तियां हों तो इन सूखी पत्तियों को हटा दें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो पानी की वजह से ये पत्तियां आपस में चिपक जाएंगी तो सड़ना शुरू कर देंगी। तो ऐसे में अगर आपके पास तुलसी का प्लांट लगा है तो आप इस तरह से देखभाल ज़रूर करें, क्योंकि तुलसी का पौधा हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पौधा होता है और हम लोग इससे पूजते हैं। माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी का प्लांट अगर घर में लगा हो तो सूखने नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूखने का मुख्य कारण होता है आर्थिक तंगी का संकेत भी होता है। अगर आपके तुलसी के प्लांट हरे भरे बने रहते हैं तो ऐसे में आपके घर पर तंगी आने का जो संकेत होता है वो नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कहते हैं ना, जैसा सोच रखो वैसा ही बरकत होता है। अगर हमारे मन में ये बैठ जाएगा कि हाँ, हमारी तुलसी सूख रहे हैं, हमारे घर पे अब धन की हानि होना शुरू हो जाएगा, ये है वो है, तो ऐसा होने लगता है। और अक्सर आप देखते हैं कि लगातार जो चीज़ आप सोचते हैं वो हकीकत में होना शुरू हो जाता है। हमारा माइंड वैसे ही काम करना शुरू हो जाता है, हमारे घर में वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में तुलसी के प्लांट को ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपकी तुलसी के प्लांट सूख रहे हैं तो जितनी भी सूखी टहनियाँ हों उनको ज़रूर हटा दें। हटाने के बाद अगर आपको मिट्टी में गड़बड़ी दिखाई दे तो मिट्टी को चेंज कर दीजिए। अगर आपको मिट्टी सही लग रही है, न्यूट्रिशन पदार्थ भी देते रहते हैं, तो आपको क्या करना है, मिट्टियों को ढीला करके 2 मुट्ठी आप पुराना गोबर का खाद ले करके और पौधे के जड़ों में डाल दीजिए गुड़ाई करके, और पानी दे दीजिए, वाटरिंग कर दीजिए। पानी आपको शाम के टाइम ज़्यादातर देना है, सुबह बहुत कम देना है। अगर धूप है तो बहुत कम देना है, क्योंकि धूप की वजह से पौधे जो हैं वो देखते होंगे दोपहर में पौधे मुरझाने लगते हैं, तो मुरझाएंगे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से पत्तियां पीली हो गई हैं। इस तरह अगर आप केयर करते हैं तो आपके पौधे में कीड़े भी नहीं लगेंगे, साथ पौधा हेल्दी बना रहेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, तुलसी में मंजरियाँ आ जाती हैं तो उस मंजरियों को भी हटा दीजिए, क्योंकि मंजरियाँ जो होती हैं हमारी मिट्टी से माइक्रो न्यूट्रिशन पदार्थ को खींच करके अपने में लगाती हैं, बीज बनाने में लगाती हैं। तो ऐसे में जब आप मंजरियाँ हटा देते हैं तो पत्तियाँ चौड़ी होना शुरू हो जाती हैं, नई ग्रोथ आती है। तो इस तरह आप तुलसी के पौधे को केयर कर सकते हैं और हरा भरा स्वस्थ बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरे 3 पॉट में लगे हुए हैं, तीनों अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मैं ध्यान रखती हूँ, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, तभी तो मेरे तुलसी के प्लांट इतने हरे भरे हैं, सुंदर हैं, स्वच्छ हैं और साफ़ सुथरे भी आपको दिख रहे होंगे। तो और नेक्स्ट एक पौधा और लगा है तो मैं उसको भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने छत पर ऐसे डायरेक्ट मिट्टियों में लगा दिया था, गमले नहीं थे। तो ये भी तुलसी का प्लांट अच्छा है और ये भी पानी की कमी की वजह से इसमें देखिए फ्रेंड्स पत्तियाँ पीली नज़र आ रही होंगी हल्की हल्की। तो मैंने आज इसकी छटाई कर दी, प्रूमिंग कर दी, सॉफ्ट प्रूमिंग करके मंजरियों को हटा दिया है और 1 मुट्ठी गोबर का खाद डाल दिया है। और अब ये मेरा तुलसी का प्लांट, जो जितनी पीली पत्तियां हैं उसको तो रोक नहीं सकते, वो तो चले जाएंगे, अब गिर जाएंगे, लेकिन जो नई पत्तियां आएंगी वो सुरक्षित बनी रहेंगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ये पौधा है मेरा, ये भी तुलसी का ही अपने आप उगाया था, क्योंकि तुलसी के बीज बनते रहते हैं और गमले में गिरते रहते हैं। तो ऐसे में बीज बनने लगते हैं और बनते हैं तो गमले में गिरते हैं तो उगते हैं, जाहिर सी बात है उगेंगे। ये प्रकृति का देन है और हमारे आसपास ऐसे कई पौधे पाए जाते हैं फ्रेंड्स, जिसके कई फ़ायदे होते हैं। तो ऐसे पौधे हमें ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे एक पौधे से अनेकों लाभ मैं ले सकूँ। तो इस तरह से आपको पौधे भी लगाना चाहिए। मैं ऐसे ही पौधे लगाती हूँ जिससे मुझे लाभ मिलता रहे। अगर आप तुलसी के प्लांट में इन सब बातों का ध्यान देंगे तो ठंडियों तक भी आपकी तुलसी के पौधे नहीं सूखेंगे। ठंडियों में अक्सर तुलसी का पौधा बहुत जगह सूख जाता है, किसी किसी के यहाँ नहीं सूखता, लेकिन अक्सर ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। लेकिन मौसम आते ही ये फिर से हरे भरे होने लगते हैं। अगर ध्यान देंगे तो नहीं सूखेगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसी नई जानकारियों के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।